हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सोलोना द रियल स्टडी सर्कल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है महत्वपूर्ण पदों के लिए न्यूनतम आयु। तो दोस्तों, ये जो ऐसा टॉपिक है जो कि आपको यूट्यूब पे वीडियो शायद ही मिलेगी, और अगर आपको मिल भी गई तो वो इतना डिटेल से नहीं मिलेगी जितना कि आज हम आपको बताने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। और दोस्तों, इससे पे ये जो वीडियो है इसके बाद हम एक और वीडियो देखेंगे। इसी वीडियो में एक और टॉपिक देखेंगे दोस्तों, और वो टॉपिक है दोस्तों महत्वपूर्ण पदों के लिए त्याग व शपथ पत्र। तो ये भी काफ़ी एग्जाम में के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो हम इन दोनों को आज डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, इसके पहले भी हमने जो पॉलिटी में बहुत सी और भी वीडियो डाली है, जैसे कि संसद को हमने पढ़ा है फुल डिटेल से, लोकसभा राज्यसभा ने इन सभी को हमने फुल डिटेल से पढ़ा है। और भी टॉपिक है जो कि हमारे चल रहे हैं उनको पढ़ा रहे हैं। और दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन को क्लिक कीजिए। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, हम जानते हैं कि कौन कौन से जो अधिकारी हैं, और मतलब कौन कौन से व्यक्ति हैं, और या हम कह सकते हैं कि कौन कौन सी ये जो पद वाले हैं व्यक्ति हैं, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल है, इन सभी की जो इनमें नियुक्त जो होते हैं उनके लिए न्यूनतम आयु की क्या आवश्यकता होती है, उनके बारे में देखते हैं। तो इसे देखने से पहले हम देखते हैं कि कौन से अनुच्छेद के तहत होते हैं। तो दोनों साथ में ही देखते हैं हम। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो पहले हमारे सामने है दोस्तों राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति के जो पद है इसके चुनाव के लिए न्यूनतम आयु दोस्तों होती है 35 वर्ष। अगर कोई भी व्यक्ति अगर 35 वर्ष का नहीं है या 35 वर्ष से कम है तो वह राष्ट्रपति जो है इसके पद के लिए उम्मीदवार के लिए खड़ा नहीं हो सकता है। तो उसके लिए मिनिमम 35 वर्ष आयु होनी चाहिए। और इसके अलावा भी कुछ कंडीशन होती है दोस्तों राष्ट्रपति के पद के लिए, तो जो कि हमने आपको जब राष्ट्रपति जो बताया था आपको उसमें हमने पढ़ाया था। और ये जो दोस्तों चुनाव के लिए जो न्यूनतम आयु है इसका जो हम कह सकते हैं कि ये कहाँ वर्णित है, मतलब कहाँ लिखित है कि इतनी आयु होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये लिखित है अनुच्छेद 58(1)(b) में। तो यहाँ यह लिखी हुई है। तो यहाँ केवल दोस्तों यहाँ 35 जो वर्ष है इसकी आयु, इसके बारे में और कुछ अन्य फैक्ट भी दिए हैं। और अगर पूछा जाए कि राष्ट्रपति जो है किस अनुच्छेद के तहत बनता है, तो दोस्तों राष्ट्रपति का जो अनुच्छेद है वो है 52। तो ये आप याद रखिएगा, 52 अनुच्छेद में राष्ट्रपति के बारे में वो दे रखा है। और इसका देखते हैं हम उपराष्ट्रपति। तो दोस्तों, उपराष्ट्रपति के पद के लिए जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए वो भी 35 वर्ष ही होनी चाहिए, यानी कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और एक और दोस्तों आता है राज्यपाल। इन तीनों के लिए जो आयु होनी चाहिए वो 35 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए, जो कि नियुक्त होने के लिए या उम्मीदवार के रूप में अगर जो उम्मीदवार जो खड़े होते हैं उनकी 35 वर्ष आयु होनी चाहिए इन तीनों पद के लिए, तभी वह इन तीनों पद के उम्मीदवार हो सकते हैं या इन तीनों पद को ग्रहण कर सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों उपराष्ट्रपति का जो अनुच्छेद है कि जो इसकी 35 वर्ष जो आयु होनी चाहिए, यह इसके अनुच्छेद है 66(3)(b) में। तो इस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति की जो शपथ के लिए बताया गया है। और दोस्तों, अगर इसके अलावा हम देखें कि जो उपराष्ट्रपति का जो मेन जो इसका होता है अनुच्छेद, तो किस अनुच्छेद के तहत बनाया जाता है, तो दोस्तों इसका जो अनुच्छेद है 63 अनुच्छेद है, और राष्ट्रपति का 52 एंड उपराष्ट्रपति का 63। तो ये दोनों आप याद रखिएगा, एग्जाम में काफ़ी बार मतलब पूछे जाता है ऑब्जेक्टिव में, तो इसे ध्यान रखिएगा दोस्तों। और जो मैं इसका जो आयु का जो अनुच्छेद है कि आयु इतनी होनी चाहिए, किस में दे रखा है, तो अनुच्छेद 66(3)(b) में। तो इसके बाद देखते हैं हम राज्यपाल। दोस्तों, राज्यपाल में जो है राज्यपाल की भी 35 वर्ष उम्र होनी चाहिए। इसके लिए जो कि उम्मीदवार होता है, उम्मीदवार के रूप में खड़े होने के लिए या राज्यपाल बनने के लिए इसकी न्यूनतम उम्र होनी चाहिए 35 वर्ष। और दोस्तों, ये जो राज्यपाल होता है इसे राष्ट्रपति जो कि तो ये जो राज्यपाल है दोस्तों इसे राष्ट्रपति अपने मनोनीत करता है, और जब चाहे राष्ट्रपति इसे त्यागपत्र ले सकता है। राष्ट्रपति कहने पर ये जब चाहे त्यागपत्र दे सकता है, और 5 वर्ष की उम्र के पहले भी, जो कि इसका कार्यकाल होता है दोस्तों 5 वर्ष, इससे पहले भी यह इस्तीफा दे सकता है। और दोस्तों, एक और इसका जो मेन फैक्ट ये है कि जो राज्यपाल जो है, क्योंकि ये जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक कार्य करता है, मतलब राष्ट्रपति जब चाहे इसे हटा सकता है और जब चाहे इसका कार्यकाल बढ़ा सकता है। अगर ये राज्यपाल
मान लीजिए किसी राज्य में अगर 4 वर्ष इसका कार्यकाल हो चुका है, तो अगर राष्ट्रपति चाहे तो इसका कार्यकाल और भी बढ़ा सकता है। तो इसका जो मेन कार्यकाल रहता है वो 5 वर्ष का होता है। और इसके अलावा भी दोस्तों जब चाहे राष्ट्रपति से इसका कार्यकाल बढ़ा सकता है या इस्तीफा दे सकता है, तो ये राष्ट्रपति के पास पावर होती है। और दोस्तों जो राज्यपाल है, इसका जो मेन जो होता है कि किस अनुच्छेद के तहत इसे नियुक्त किया जाता है, तो दोस्तों इसका अनुच्छेद होता है 153 के तहत ये राष्ट्रपति इसे राज्यपाल को नियुक्त करता है। तो ये थी राज्यपाल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। और फिर देखते हैं हम दोस्तों संसद के अंदर दोस्तों होता है लोकसभा। इसके जो अंग होते हैं दोस्तों 3 अंग होते हैं, जो कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो हमने आपको पिछली वीडियो में तीनों की जो ट्रिक बताई थी, जो कि था हमारे सामने सरला। तो दोस्तों इस स से होता है संसद, र से होता है राज्यसभा, ल से होता है लोकसभा। तो 79, 80 एंड 81 हमने आपको बताया था। तो संसद का जो अनुच्छेद है दोस्तों ये 79, राज्यसभा का जो अनुच्छेद है वो 80 और ये ल से है लोकसभा, इसका है मेन 81। तो इसे आप ध्यान रखिएगा। तो हम देखते हैं लोकसभा। तो दोस्तों लोकसभा के रूप में चुनाव के लिए न्यूनतम आयु, तो लोकसभा में जितने भी जो सदस्य होते हैं दोस्तों, इन सभी की आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, मिनिमम 25 वर्ष होनी चाहिए। इनकी जो क्राइटेरिया है ये इनका है कि जो अगर कोई भी व्यक्ति 25 वर्ष की उम्र का है, तो वह लोकसभा का जो है उम्मीदवार के रूप में खड़ा हो सकता है। इसके अलावा लोकसभा का सदस्य बन सकता है। और इसके अलावा भी बहुत सारी जो कंडीशन होती है, तो उन्हें भी फॉलो करना होता है, उसके बाद ही कर सकता है, मतलब बन सकता है सदस्य। और लोकसभा दोस्तों एक ऐसा हम कह सकते हैं कि संसद का एक ऐसा भाग होता है जो राष्ट्रपति इसे भंग कर सकता है, क्योंकि जो कि हमारे सामने राज्यसभा जो होती है दोस्तों, उसे जो कि राष्ट्रपति भंग नहीं कर सकता है, वो स्थायी सदन होता है और उसे उच्च सदन कहा जाता है। और ये जो दोस्तों यह प्रसिद्ध, हम कह सकते हैं कि प्रसिद्ध जो कि लोकसभा है, ये निम्न सदन है और प्रसिद्ध सदन भी कहा जाता है इसे, क्योंकि तो दोस्तों कुछ और फैक्ट हैं जो कि हम जब लोकसभा पढ़ेंगे उसमें बताएंगे आपको। तो अभी तो आप बस इतना ही जानिए कि जो लोकसभा है, इसमें जो उम्र जो होते हैं दोस्तों सदस्य, उनकी उम्र होनी चाहिए 25 वर्ष। और इसका जो अनुच्छेद है जो दे रखा है, जिसमें कि अनुच्छेद इसकी जो उम्र होनी चाहिए 25 वर्ष, ये अनुच्छेद दोस्तों 84B में। तो इसे आप ध्यान रखिएगा। और अगर हम नेक्स्ट बात करें दोस्तों, तो है विधायक। तो कोई भी व्यक्ति जो कि विधायक बनना चाहता है, तो उसकी जो चुनाव के लिए न्यूनतम आयु होती है दोस्तों 25 वर्ष होती है। अगर कोई भी व्यक्ति 25 वर्ष की उम्र पार कर चुका है, तो वह विधायक के रूप में, मतलब उम्मीदवार के रूप में खड़ा हो सकता है। न कि खड़ा हो सकता है, बल्कि वो विधायक बन सकता है। ठीक है। तो इसके अलावा दोस्तों जो कि इसका अनुच्छेद है वो है 173B। तो इसे आप याद रखिएगा, 173B। और इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, जो कि संसद की राज्यसभा, उच्च सदन। तो दोस्तों संसद का उच्च सदन राज्यसभा के रूप में, ठीक है, राज्यसभा जो है इसके सदस्य के रूप में चुनाव के लिए न्यूनतम आयु, तो दोस्तों इसके लिए होनी चाहिए 30 वर्ष। इसके लिए 30 वर्ष होनी चाहिए दोस्तों आयु मिनिमम। अगर कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य बनना चाहता है, तो 30 वर्ष उम्र की, अगर 30 वर्ष उम्र पार कर चुका है, तो वो निश्चित ही बन सकता है। और इसका जो अनुच्छेद है दोस्तों वो है 84B। तो ये दोस्तों ये जो अनुच्छेद है वो आप याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं ये भी। और इसके साथ ही साथ ये जो उम्र होती है दोस्तों कि किस उम्र में, मतलब न्यूनतम उम्र क्या है इनकी, तो क्राइटेरिया जो भी है ये पूछा जाता है। तो इसे आप याद रखिएगा दोस्तों। और इसके बाद है MLC के रूप में चुनाव के लिए न्यूनतम आयु। दोस्तों MLC के रूप में जो चुनाव के लिए न्यूनतम आयु होती है वो दोस्तों 30 वर्ष होती है। और इसका अनुच्छेद है दोस्तों 173B। तो इन सभी अनुच्छेदों को आप याद रखिएगा। इसके अलावा आता है हमारे सामने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में। अगर कोई सभी जो सुप्रीम कोर्ट है दोस्तों जिस देश का, उसका अगर कोई भी न्यायाधीश जो है उसकी जो उम्र है 65 जो ईयर है, इसमें वो हम कह सकते हैं रिटायर हो जाता है। रिटायर होने की जो उम्र है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की, वह 65 ईयर है ना। और इसका जो अनुच्छेद है वो दोस्तों बने 144 के 124(2), जो 124 अनुच्छेद 2 के तहत यह 65 वर्ष की उम्र में रिटायर होता है। नियुक्ति के लिए ऊपरी आयु, दोस्तों ऊपरी आयु यानी कि वही रिटायर की आयु, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद आता है
संघ आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए। ऊपरी आयु दोस्तों, ऊपरी आयु वही रिटायर। और संघ आयोग दोस्तों यूपीएससी। तो यूपीएससी के जो सभी एक एक विभाग होते हैं, उन सभी जो विभाग का जो हेड होता है, उस हेड की जो 65 वर्ष की उम्र में वो रिटायर हो जाता है। और ये दे रखा है दोस्तों 316(2) के तहत, 316 अनुच्छेद 2 में दे रखा है इसकी जो वर्ष है इसके बारे में। और इसके बाद आता है हमारे सामने उच्च न्यायालय। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में दोस्तों नियुक्ति के लिए ऊपरी आयु यानी कि रिटायर की जो आयु है 62 ईयर, 62 वर्ष में जो हाईकोर्ट का जो हमारे सामने हाईकोर्ट का जो जज होता है, मजिस्ट्रेट होता है, वह 62 जो ईयर के बाद वो रिटायर हो जाता है। और ये अनुच्छेद दे रखा है 217(1) में, 217 एक अनुच्छेद में दे रखा है कि यह 62 वर्ष की उम्र में रिटायर होता है। और इसका देखिए हम दोस्तों, तो आता है हमारे सामने राज्य आयोग के सदस्य के रूप में। तो नियुक्ति के लिए ऊपरी आयु राज्य आयोग के यानी कि दोस्तों हम कह सकते हैं पीएससी, तो उसमें भी 62 ईयर है। तो और इसका अनुच्छेद दोस्तों 316 अनुच्छेद 2 के तहत इसकी पीएससी का जो हेड होता है वह 62 ईयर में रिटायर हो जाता है। इसके बाद आता है एक पंचायत के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए न्यूनतम आयु। तो एक जो ग्राम जो पंचायत होती है, तो उनके जो सदस्य के लिए दोस्तों 21 वर्ष आयु अनिवार्य है, मिनिमम 21 वर्ष तो होनी चाहिए। और ये दे रखा है दोस्तों 243(f)(1)(a) में। तो ये जो अनुच्छेद है इसमें दे रखा है कि एक कोई सा भी व्यक्ति जो कि ग्राम पंचायत जो है पंचायत का सदस्य बनना चाहता है, उसकी उम्र 21 जो ईयर होनी चाहिए। और इसका देखिए हम नगर पालिका। तो दोस्तों नगर पालिका जो सदस्य होते हैं उनके चुनाव के लिए न्यूनतम आयु भी 21 वर्ष ही होनी चाहिए, जो कि महापौर वगैरह जो है, तो उनके लिए 21 वर्ष आयु होनी चाहिए। और ये दे रखा है दोस्तों 243(b)(1)(a) में, ये इसका अनुच्छेद है। तो दोस्तों अनुच्छेद तो मेन केवल उन्हीं के याद करने हैं जो कि मेन है, जैसे कि राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, इसके अलावा हाईकोर्ट है, और इनके याद करने हैं। क्योंकि जो छोटी मोटी जो पद हैं इनके नहीं पूछे जाते हैं, इनके केवल साल पूछे जाते हैं कि कितने साल जो कि मिनिमम होनी चाहिए सदस्य के रूप में या उम्मीदवार के रूप में। तो आप इन्हें तो अच्छे से रट लीजिएगा कि कितने साल होनी चाहिए मिनिमम, और इसे आप याद ना करो तब भी चलेगा, पर जो कि मेन जो पद हैं उनकी तो आपको याद करने ही है। हाँ, तो इसके बाद आते हैं हम दोस्तों, तो नीचे तो आपके कुछ काम के नहीं है। कारखाना है, कारखाने में रोजगार के लिए न्यूनतम आयु 14 वर्ष है। मतदाता के रूप में, मतदाता दोस्तों हम इसे कह सकते हैं कि जो मतदाता के रूप में पंजीकरण के लिए न्यूनतम आयु 18 साल होनी चाहिए। अनुच्छेद दोस्तों तो इसका है 326 जो अनुच्छेद है उसके तहत, जो कि बालिग हम कह सकते हैं बालिग। तो बालिग जो हो जाता है, बालिग होने की उम्र 18 वर्ष, अगर कोई व्यक्ति 18 वर्ष का हो चुका है तो वो बालिग कहलाता है, और इससे पहले वो नाबालिग होता है। दोस्तों अगर कोई व्यक्ति मतलब कोई चाइल्ड अगर जो कि न्यायालय है उनके संरक्षण में होता है, तो उसका जो वो होता है बालिग होने की उम्र वो होती है 21 ईयर। तो 21 ईयर के पहले वो बालिग नहीं कहलाता है, चाहे वो 18 से ऊपर हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 18 है, 19 है, 20 है, अगर 21 से पहले अगर उसकी उम्र है 21 साल का नहीं हुआ है, और अगर वो किसी न्यायालय के संरक्षण में है, तो उसके जो बालिग होने की उम्र है वो 21 ईयर कहलाती है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। और उसके बाद तो यह मौलिक अधिकार है, ये आपके लिए कुछ काम की नहीं है। तो आपको जो मेन याद करने दोस्तों, ये सभी जो मेन है इन सभी को आप याद करने हैं, और अनुच्छेद आपको केवल उन्हीं के याद करने हैं जो कि मेन पद हैं उनके। तो दोस्तों इसके बाद हम देखते हैं कि कौन सा जो अधिकारी है वह किसे अपना त्यागपत्र सौंपता है। तो आइए देखते हैं उस टॉपिक को भी। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वाले टॉपिक को भी, कि आज इसी वीडियो में देख लेते हैं दोनों टॉपिक को। तो हमारा टॉपिक है नेक्स्ट जो कि है महत्वपूर्ण पदों के त्याग व शपथ पत्र। तो इसे हम स्टार्ट करेंगे, इसी वीडियो में पढ़ेंगे दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड जितने भी न्यू अपडेट्स के लिए आप बेल आइकन को क्लिक कीजिए। तो देखते हैं हम जो कि मेन जो पद हैं हम उनके देखते हैं कि कौन सा जो अधिकारी है और वह किसको शपथ पत्र त्यागता है और किसके सामने शपथ लेता है। तो दोस्तों सबसे पहले राष्ट्रपति, देश का नागरिक, मतलब पहला नागरिक हम कह सकते हैं। तो राष्ट्रपति जो है दोस्तों
ये शपथ लेता है मुख्य न्यायाधीश के सामने, CJI। तो राष्ट्रपति शपथ लेता है मुख्य न्यायाधीश के सामने, जो सुप्रीम कोर्ट का रहता है उसके सामने। और दोस्तों ये त्यागपत्र देता है अपने, जो अगर राष्ट्रपति वो होता है, हम कह सकते हैं कि अगर स्वेच्छा से वो हटना चाहता है तो जब भी वो त्यागपत्र देता है तो त्यागपत्र देता है उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति के बाद जो मेन रहता है उपराष्ट्रपति, उसे देता है ये अपना त्यागपत्र। और अगर हम इसके बाद हम देखते हैं उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति जो है दोस्तों, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के सामने शपथ लेता है, इसके अलावा वो राष्ट्रपति को ही त्यागपत्र देता है। तो इस्तीफा जब भी देना होता है उपराष्ट्रपति को, वो राष्ट्रपति को ही देता है और शपथ भी राष्ट्रपति के सामने ही लेता है। और राष्ट्रपति उससे बड़ा कोई नहीं, तो वह मुख्य न्यायाधीश के सामने शपथ लेता है। और इसके बाद आता है दोस्तों राज्यपाल। राज्यपाल राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, क्योंकि राष्ट्रपति है वो लेता है SC के जो जज होता है उसके सामने, सबसे हम कह सकते हैं CJI के सामने। और राज्यपाल उसी द्वारा मनोनीत किया गया है, और ये लेता है अपने HC हाई कोर्ट जो होता है उसके मुख्य न्यायाधीश के सामने लेता है शपथ। और इसके अलावा वो दोस्तों राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है, क्योंकि राष्ट्रपति इसे मनोनीत करता है और राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है। इसके अलावा हम देखें इसके बाद में मुख्य न्यायाधीश। तो मुख्य न्यायाधीश जो कि है दोस्तों राष्ट्रपति के सामने शपथ लेता है। राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के सामने, मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के सामने, तो ये आप ध्यान रखिएगा। और मुख्य न्यायाधीश दोस्तों राष्ट्रपति को ही अपना त्यागपत्र सौंपता है। और इसका देखते हैं हम नेक्स्ट जो कि है PM। तो दोस्तों जो प्रधानमंत्री जो हैं नरेंद्र मोदी, अभी तो फिलहाल में नरेंद्र मोदी हैं वर्तमान में। तो प्रधानमंत्री दोस्तों राष्ट्रपति के सामने शपथ लेता है और राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है। इसके अलावा हम बात करें लोकसभा अध्यक्ष की। तो लोकसभा अध्यक्ष दोस्तों शपथ जो है अध्यक्ष के रूप में न लेकर, ये जो लोकसभा का जो अध्यक्ष है दोस्तों, यह शपथ अध्यक्ष के रूप में नहीं लेता है, बल्कि लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ लेता है। तो ये आपके लिए काफ़ी मेन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि लोकसभा का जो अध्यक्ष है, क्योंकि नाम से तो वो अध्यक्ष है और वह पूरी लोकसभा का अध्यक्ष है, पर वो शपथ सदस्य के तौर पर लेता है। क्योंकि दोस्तों जो सदस्य जितने भी लोकसभा अध्यक्ष होता है दोस्तों, ये चुना जाता है लोकसभा सदस्यों की तरह। तो पहले तो सदस्य ही रहा होगा, तो सदस्य के रूप में शपथ तो ले लेता है, पर जब उसके बाद में इसे अध्यक्ष बनाते हैं, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। तो जब ये शपथ लेता है तो सदस्य के तौर पर ही लेता है, और यह उपाध्यक्ष को, जो लोकसभा का जो उपाध्यक्ष होता है, उससे अपना त्यागपत्र सौंपता है। तो इसे आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। आज की ये वीडियो होती है ख़त्म। और दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बताइए, और प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।